गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे ना दीदी और जिया जी और तो बड़ी वाली ननंद और मीठी ये सभी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बनाई थी चाय, जो कि काफ़ी वो हो चुका था और हल्का अंधेला भी लगा हुआ था। तो मम्मी बोले एक काम करो, जब तक बैठे हुए हैं तो चाय। तो मैं यहाँ सबको चाय दे रही थी। मैंने कहा ये ले लीजिए चाय। तो इस वजह से अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, मम्मी दीदी और ये सब लोग कहाँ गई हुई हैं। तो मम्मी दीदी ये सब लोग गांव गए हुए हैं दादी जी के पास। जो अभी फ़िलहाल मम्मी कुछ दिन पहले गई थी, फिर उनके बाद ना घूमने के उससे जाना था। आखिर मम्मी हम लोगों को क्यों अकेला छोड़ के चली गई, ये सारी बातें मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगी। पर फिलहाल तो अभी मैं आप लोगों को ये बताने जा रही थी कि इन लोगों का घूमने का प्लान बना हुआ था। बोल रहे थे कि हमको घूमने जाना है करके, ऐसा वैसा जो भी था। तो फिर इन लोग निकल गए थे घूमने के लिए। दरअसल ये काफ़ी टाइम से नहीं गए हुए थे। और तो यहाँ पे मैंने शिब्बू को खिला रही थी, काफ़ी वो लग रहा था। मतलब सबको चाय वगैरह देने के बाद तो मैंने यहाँ पे ना छोले की सब्जी और पूड़ी भी बनाए हुए थे। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी इनके आने के बाद। तो मैं ना इस वजह से नहीं वो कर पाई थी। और मुझे ना फिर ना जो भी किचन का सामान था ना वो भी मुझे बाहर करना था। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं वो कर पाई थी। यहाँ पे मैं शिब्बू को ही खिला रही हूँ, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई कि मैं खाने में क्या बनाई, इन लोग को खाने के लिए क्या कैसा। और फिर ना सबसे मैंने यही पूछा था कि आप खा के जाओगे कि मैं आप लोगों को पैकिंग कर दूं। तो बोले नहीं, मैं हम लोग सब खा के ही निकलेंगे, क्योंकि रात में 10 साढ़े 10 बजे की पापा मम्मी की और ट्रेन थी। तो मैं आप लोगों को बताऊं, पापा भी साथ में गए हुए हैं। अब हम लोग ना अपने घर में सिर्फ 3 लोग रुके हुए हैं। मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, मेरे देवर हैं। तो इस वजह से हम यहाँ शिब्बू को खिला रहे थे, क्योंकि ना कहते ना बच्चे भगवान का रूप होते। और मुझे ना मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। तो इस वजह से मैं बहुत अच्छे से खिलाती हूँ। इनफैक्ट इनके मामू है ना, जो वो मामू भी बोल रहे थे कि शिव कब आएगा, कितनी देर से आएगा, क्या कैसा। क्योंकि ना काफ़ी वो लगा। तो मैंने कहा चलो मैं तुमको मामू के पास लेके चलती हूँ। तो फिर उसके बाद ना मैं यहाँ से ना इन ऊपर लेके जा रही हूँ कि चल मामू भी खिलाएंगे। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे ना सीढ़ियों के पास थोड़ा सा उजेला रहता है, फिर उसके बाद अंधेला रहता है। क्योंकि ना और ऊपर साइड जो चढ़ो ना तो वहाँ पे कम उजेला टाइप में रहता है। मतलब हम लोग बल्ब नहीं लगाए हुए हैं। और उस दिन क्या हुआ था कि अचानक से हमारा यहाँ का एक बल्ब फ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे ना हमने छोटा सा नाइट बल्ब लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद तो इस वजह से ना यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा कम उजेला है। पर कहते ना कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है। मैं इनको कह रही थी लो सिप को ले लो, गोद पर लो सिप को। तो ये बोल रहे थे कि पहले तुम ना कैमरा बंद करो, फिर उसके बाद सिप को लूंगा गोदी में। तो मैंने कहा ले लो ना, कुछ नहीं होता है, चालू है। तो यहाँ पे लोगों की वीडियो उतनी अच्छे से क्लियर और साफ नहीं बन पाई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना नेट जीरो बल्ब लगा हुआ था। और मैं ना तो अपने मामू के पास जाने के बाद ना वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था। और इसके मामू भी बड़े खुश टाइप में लग रहे थे, कि जैसे कि बहुत अच्छा लग रहा था इनको। तो जो भी रहता है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति मिलता है तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताऊँ, काफ़ी मटका मटर भी डाल देना चाहिए। क्या डाल दूंगी मैं? मटर सब्जी थोड़ी बन रही है, मैं तो चने की भाजी बना रही हूँ। चना की भाजी भी डाल देना। ठीक है। तो ये मेरे से अभी बोल रहे हैं कि खाने में क्या बनेगा। तो मैंने कहा मैं चने की भाजी बनाऊंगी। उनको लगा कि चने की भाजी, हाँ हाँ ठीक है डाल दूंगी। तो बोले हम चने की भाजी बनाने का मैं जा रही थी। मैंने कहा पहले मैं खाना बना लूँ। और तो वो ये हमसे ये कह रहा है कि तुम चने की भाजी में मटर डाल देना। तो क्या मटर अच्छा लगेगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी मटर नहीं डाली हूँ। पर ये कह रहे हैं अपने लिए और सबके लिए मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी ऐसे ही करके, और बाकी है तो इनके लिए मटर डाल के बना दूंगी, है ना। तो मैं कहाँ पर थी, ये यहाँ पे ना कि कैसे खिला रहे। तो हालांकि मैं ना इनको ना ही कर रही थी कि तुम ना ऐसे मत खिलाओ। लेकिन ना वो भी कूदने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे ही शांति से बिठा लेते थे ना गोदी में तो उठने की कोशिश करता था। तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से मामू के साथ मटक मटक के खेल रहे थे शिव। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ना कुछ सामान लेके आई हुई थी वो दादी को देने के लिए, चाहे जो कुछ भी हो। तो मैं ऐसे ही खड़े होके बना ली थी एक वीडियो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि क्या वो
लेके लेने वाली हैं क्या, ले जाने वाली हैं क्या, कैसा, मैं तो ये सब नहीं था। यहाँ पे मैं इसको शिव को गोद पे भी ली थी, तो मीठी ने नानी को लेके दे दी थी, है ना। तो इस तरीके से वो सभी को दिखा रही थी जो कुछ था। तो कहते ना कि कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे ना पापा जा रहे थे कुछ काम वाम करने के लिए, कह रहे थे हम ये काम कर ले। यहाँ पे शिब्बू का ना टोपा वो हो गया था, खुल गया था। तो मम्मी बोली कि सुई धागा कहाँ है, तो मैं काफ़ी मतलब बिजी इतनी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे कि कोई मुझे खाना भी उस टाइम पे बनाना था, और मुझे ना जहाँ मम्मी जो सामान मांग रही थी मुझे वो भी हाथ में देना था। मतलब बहुत कुछ करना था और बहुत कुछ देना था। तो मुझे कुछ वो समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैं इसको गोद पे भी ली थी, और यहाँ पे मैं गैस बंद कर रही थी, और मुझे बल्कि बोल रहे थे कि कितनी देर से आएगा सिब्बू। फिर दोबारा से मैं इनको लेके जा रही थी। तो यहाँ पे ना मौसी मिलने आई हुई थी, मोहल्ले में रहती हैं। आप लोग कई बार इनको देख चुके हो, मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ। तो यहाँ पे ना शिव से मिलने आई थी, और ये काफ़ी रो रहा था, तो नानी उसको गोद में लेके वो कर रही थी, और मैं ना इसका सेरोलैक्स का वो बना रही थी कि मतलब कुछ खिला देंगे इसको करके। तो दे दी थी मैंने बना के। फिर उसके बाद तो उसकी नानी ने मतलब उसको खिलाया हुआ था, क्योंकि भूखा हो गया था ना काफ़ी। बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती है, बच्चे तो बच्चे हैं। और वो काफ़ी एक डेढ़ ज़्यादा देर तो वो रुका नहीं, मुश्किल से 6 साढ़े 6 बजे आया था। और फिर उसके बाद तो 8 बजे घर से चले गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे ना इन लोग निकल रहे हैं गाँव के लिए, और इनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, पैकिंग वगैरह भी हो चुकी थी। मम्मी यहाँ से बैग लेके जा रही थी, जो भी सामान था वो सब रख चुकी थी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, मैं भी वीडियो बना रही थी, और दीदी भी वो कर रही थी। दीदी मतलब उड़ने वाले कम्बल, ताकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ट्रेन में कोई दिक्कत ना हो सके, तो इस वजह से लेके जा रहे हैं। ये देखिए। और यहाँ पे ना पापा सामान रख रहे थे, मम्मी यहाँ पे वो कर रही थी, जो भी मतलब पूरा सामान बाहर निकाल रहे थे। मैं बल्कि पूछ रही थी कब आओगे, क्या कैसा, तो बोले सब चलो अभी तो जा रहे हैं, फिर जब होगा जैसा भी तो बताएंगे। तो यहाँ पे ट्रेन मतलब गाड़ी में ऑटो में बैठ गए थे, और शाम का रात में ही था। तो इस वजह से मुझे ना, और फिर इन लोग के जाने के बाद ना मुझे घर का भी समेटना था, घर का भी काम करना था, काफ़ी फैलान फैली हुई थी। पर कहते ना कि कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे इन लोग बैठ गए थे। तो इसी तरीके से, और फिर मैं ना ऐसे ही चलते चलते लोग ऑटो में बैठ गए थे, तो पैर पड़ ली थी, मैंने कहा अब हो गया। फिर अब बची हूँ मैं अकेले घर पर, मुझे ना काफ़ी वो लगता है। तो यहाँ पे मैं ना ऐसे झुक के पैर पड़ रही थी, तो इस वजह से मतलब वो अब वीडियोस नहीं आ पाई है, पर कोई बात नहीं। तो इन लोग निकल गए थे, काफ़ी घर सूना सूना, बच्चे चले गए तो काफ़ी घर सूना लगने लगता है। तो यहाँ पे आरती दी बाय कर रही थी, कह रही थी बाय, ध्यान रखना, घर का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, और तो हम लोग आएंगे फिर हम बताएंगे आप लोगों को कैसा क्या है। यहाँ पे मैं आप लोग यहाँ पे ना एक गैस हमारी नीचे रखी हुई है, और एक गैस हमारी ऊपर है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमको ना एक गैस थी हमारे पास, तो हम इसको खोल रहे थे, और इसमें ना जो भी था ना वो सामान वामान इसका जो रहता है ना रेगुलेटर, और वो दुनिया भर का रहता है, वो मैं सेट कर, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप कर दो सेट, तो बोले थे नहीं मेरे को नहीं करना है, खुद कर लो। तो मैंने कहा मेरे से नहीं आता है, आप कर देते तो अच्छा रहता। तो नहीं सुनते हैं वो, कुछ बोलो ना तो अगर सुन लिए तो सुन लिया, अगर कहना, अगर उनका मूड हुआ तो वो तो बहुत अच्छे से काम कर देंगे, और यदि उनका मूड नहीं हुआ तो फिर वो एक कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे लेटे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सेट कर रही थी, रात का ही है, मैं दरवाज़ा दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में मतलब ऊपर आके कर रही थी। मैं इसका भी बताऊंगी कि मैं ऊपर क्यों खाना बना, मम्मी घर पर रहती हैं तो मैं नीचे बनाती हूँ खाना, और जब मम्मी घर पर नहीं रहती, कहीं उनका जाना होता है, जैसे कि अब 2 दिन के लिए जा रही, 3 दिन के लिए जा रही हैं, तो फिर मैं ना ऊपर ही खाना बनाती हूँ, नीचे नहीं बनाती। मैं इन सब सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से पहले जुड़े रहिएगा, तभी तो आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी। हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हमें भी आप लोगों से बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है, और तो आप लोग के कमेंट्स पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं, तो यदि मुझसे जितना मुझसे कमेंट इंग्लिश मुझसे उतने अच्छे से आती नहीं है, पर जितनी मुझसे आती है मैं उस तरीके से इंग्लिश में समझ पाती हूँ, तो मैं आप लोगों की बातों का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और यदि मुझसे ज़्यादा
इंग्लिश नहीं आती है, नहीं वर्ड्स समझ में आते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, मैं उसका उतना वो नहीं कर पाती हूँ। और क्योंकि मेरे पास इतना काम रहता कि मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा ये पूरा दिन भर का, मैं सुबह से जो उठती हूँ ना, तो सुबह से पूरा शाम तक का ब्लॉग ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती रहती हूँ, है ना। तो इसी तरीके से सुबह से शाम तक का ही हमारे बीच का रहता है। और सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, ये सब तो लगा ही रहता है। किसी ने मुझे कमेंट्स में ये भी लिखा था कि आप बाहर निकल के बनाए वीडियो, ऐसा वैसा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना बाहर निकलना नहीं हो पाता, क्योंकि मम्मी का जाना हो जाता है तो फिर एक व्यक्ति को घर पे ही रुकना होता है। और फिर मैं ना ऐसे कहाँ चल जाऊँ। कहते ना, अगर आज अपना आदमी अच्छा होता, सही होता, तो हम अपने हस्बैंड से कहते कि आप हमको ऐसी जगह लेके चलो, तो दोनों जन जाते, घूम फिर के कहीं वीडियो बनाते। वो बात एक अलग होती है। जब हमारे हस्बैंड इस तरीके के हैं तो हम किससे कह देंगे कि आप हमारे साथ चलो, तो हम वीडियो आप बनवा दो हमारी वीडियो, या ऐसा कर दो। तो इस वजह से ना मुझे घर पर ही रह के करना पड़ता है। और यहाँ पे ना हम थोड़ा सा मटर रखा हुआ था, दोपहर में वही लगभग 2:30 बजा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम वीडियो भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी और हम मटर भी छील लेंगे। यहाँ पे हस्बैंड से कुछ मैं बोल रही थी, तो ये बोल रहे थे कि कितना मटर छिला है, तो मैंने कहा देख लो इतना छिला हुआ है, क्योंकि ना इनको शायद मटर तल के खाना था। कहते मुझे तल के थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के दे दो तो मैं खा लूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे छील रहे थे, है ना। तो अच्छा, बस बातें बस ये होती रहती हैं। ये मुझे ना प्याज दे रहे थे कि साथ में प्याज डाल के भी वो कर देना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्याज डाल के भी कर दूंगी। और इधर से उधर दाएं बाएं हो रहे थे, तो मैं इनको ना ही कर रही थी कि तुम एक जगह बैठ जाओ, मैं काम कर रही हूँ ना, अभी फिर से फैला दोगी तो मुझे समेटना पड़ेगा। तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, और तो जैसे मम्मी नहीं है, और पापा भी नहीं है, तो काफ़ी जल्दी तो उठ ही जाती हूँ, लगभग 5 साढ़े 5 बजे तो उठ ही जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे। काफ़ी ठंड पड़ रही है तो हिम्मत भी नहीं होती, पर उसके बाद भी उठना पड़ता है। और फिर ना और भी आप लोगों को मैं बहुत सी बातें बताऊंगी, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, है ना। और जैसा जो कुछ भी हो तो आप लोग हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।